खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या एक बार कोरोना से रिकवर होने के बाद फिर से कोरोना हो सकता है? आपके मन में भी ऐसे तमाम सवाल होंगे, तो इसका जवाब जयपुर में सामने आए केस से मिला है, जिसमें निगेटिव होने के बाद घर पहुंचा मरीज फिर से कोरोना की जद में आ गया है। जवाहर नगर में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां 15 मई को एसएमएस से कोरोना की जंग जीतकर घर लौटे व्यक्ति को 15 दिन बाद निमोनिया की शिकायत हुई और जब उसने RUHS में जांच करवाई तो उसकी रिपोर्ट फिर से कोरोना पॉजिटिव आ गई है। जयपुर में संभवतया इस तरह का ये पहला मसला है, जिसे लेकर एसएमएस की मेडिकल कॉलेज की कोर टीम के मेंबर से बात की है हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान में कोरोना के केस जिस गति से बढ़ रहे हैं उसी गति से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। अगर अब बात करें राजस्थान की तो कुल 73% मरीज ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ इस तरह के केस भी सामने आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव होने के बाद में नेगेटिव हो गए और नेगेटिव होने के बाद में करीब 15 से 20 दिन बाद में वापस दोबारा से वो केस पॉजिटिव हो गए हैं। इसी तरह के केस जो हैं सभी के लिए रिसर्च का इशू बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है एसएमएस मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, उनसे बात करते हैं कि इस तरह के कैसे केस हैं जो कि वापस री इन्फेक्शन जिनमें हुआ है और क्या कारण है। डॉक्टर रमन शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस तरह का केस एक सामने आया जिसके अंदर वापस दोबारा से 15 से 20 दिन बाद में दोबारा से जो नेगेटिव हो चुका था मरीज वो वापस पॉजिटिव हो गया, क्या कारण उसके पीछे का और क्या स्टडी कह रही है? ऐसे बहुत ही रेयर केसेस हैं और ये केसेस अगर ऐसे होते हैं तो रिपोर्टेबल है, मतलब ये केस रिपोर्ट बनानी चाहिए। तो हम इस स्टडी में लगे हुए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत ही कम ऐसा हुआ है और यूजुअल ट्रेंड है कि वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, पर कई बार वायरस पॉजिटिव आता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो एक्टिव वायरस है। तो एक्टिव वायरस देखने के लिए हमें कई सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। उसमें इंटरल्यूकिन, CRP, PCT ये तरह के टेस्ट होते हैं, तो उसमें पता चलता है कि एक्टिव डिजीज़ है या नहीं। देखिए, 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो नेजोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल। और अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो लोअर रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन अगर लिया जाए तो उसमें चांसेस बहुत हाई होते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाए, 70%। और ऊपर के टेस्ट में सिर्फ 60% या 70% तक पॉजिटिव हो सकता है। वो यूजुअली इन्फेक्टिव पोटेंशियल उनका बिल्कुल कम होता है। ये ऐसा मानना गलत होगा कि वो इन्फेक्टिव होंगे। तो बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि एक्टिव वायरस पार्टिकल भी मिला हो। तो यूजुअल जो स्टडीज़ हुई हैं, 5 वीक्स बाद किसी में री इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको री इन्फेक्शन एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं वो पता करने के लिए, जैसे मैंने बताया, आपको दूसरे केमिकल मीडिएटर्स के टेस्ट कराने चाहिए और देखना चाहिए कि वापस निमोनिया हुआ है। अगर हुआ है तो हम उसको शुरू से ट्रीटमेंट चालू करते हैं उसका। हमारे साथ अजीत सिंह जी मौजूद हैं, मौसमी बीमारी का पूरा जो है देख रहे हैं, साथ में कोविड के नोडल अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस तरह का जो केस आया है क्या आपके लिए सबके लिए रिसर्च का मैटर है? बिल्कुल, जैसा कि रमन सर ने कहा है कि ऐसे केसेस बहुत ही रेयरली रिपोर्टेड हैं जिनके अंदर की पेशेंट एक बार ठीक होकर चला गया और उसकी 15 दिन बाद फिर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है, तो उनको हम डेफिनेटली एक्टिव केस हैं या वैसे डेड वायरस पार्टिकल पॉजिटिव आ रही हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो इसको वापस के री इन्फेक्शन सोच के हम ये सोचें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डेड वायरस दोबारा पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है, जो कि एक तरह से फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी हम इसको कह सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें उनके मार्कर्स कराने पड़ते हैं कि भाई ये एक्यूट फेज़ में आ रहा है या पैसिव फेज़ में है। सर, हमारे साथ अभिषेक अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, RUHS के अंदर पूरा जिम्मा संभाले हुए एसएमएस की पूरी टीम है, क्या देखते हैं इस तरह के जो केस आ रहे हैं और जो दूसरे नए ट्रेंड भी आ रहे हैं कि सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं मरीजों के अंदर या फिर कोई अलग तरह की बीमारियां जो है वो सामने आ रही है? नहीं, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। जो पहले से देखते आ रहे हैं, जिन मरीजों में कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे एज जिसकी 65 से ऊपर है या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनके अंदर थोड़ा खतरा ज़्यादा है। बाकी एसिम्टोमेटिक केसेस, वायरल जो डिजीज़ है उनके अंदर हमेशा से ही देखा गया, हमने पहले स्वाइन फ्लू भी देखा था, तो 70 to 80% केसेस एसिम्टोमेटिक ही होते हैं। तो इनके अंदर आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से, जैसे किसी को पॉजिटिव आया तो उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई पर्सन है उसका टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो उसको हम एसिम्टोमेटिक केस बोलते हैं। तो ये मतलब जो अपना ट्रेंड चला रहा है उसी के अनुरूप है, ऐसा कोई अलग से नहीं है कि एसिम्टोमेटिक केसेस ज़्यादा है। हाँ, अगर उनमें वापस निमोनिया के लक्षण होते हैं तो दोबारा टेस्ट कराना चाहिए। और अब जैसा कि आपको पता ही है कि एसएमएस हॉस्पिटल एक नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहा है, तो हम रूटीन में जो भी पेशेंट एडमिट होता है उसका टेस्ट कराते हैं और कुछ स्पोरेडिकली पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा कम्युनिटी में भी है ये। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके पेशेंट और घर चले गए, गंभीर पेशेंट थे जो कि और दूसरी बीमारी से जूझ रहे थे, उनको लेके बात कर रहा हूँ सर। हाँ। वो उनकी केस में अगर ऐसी उनके लिए मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की कि वो पॉजिटिव होंगे, ऐसा चांसेस बिल्कुल नहीं है। कोई कंडीशन मिली है, कोई लक्षण आया तो क्या करें? कुछ अगर लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा रेयर होगा कि री इन्फेक्शन हो रहा हो।
तो देखिए ये थे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर है वो थे जो बता रहे थे कि किस तरह से नया केस जो सामने आया है उसको लेकर के रिसर्च का बिंदु है और इस पर सभी चिकित्सक जो है पूरा रिसर्च भी कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये इस तरह के सामने आया है, और साथ ही और जो दूसरे पेशेंट है उनको लेकर के भी जो रिसर्च है वो शुरू की जाएगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।